So now we are going to see the passage 2, and it is saying that the man who is perpetually hesitating which of the two things he will do first or will do neither. Yes or not? The man who is perpetually hesitating, it is talking about वो आदमी जो कि perpetually always hesitating, which of the things, which of the two things he will do first. दो चीजों में पहले कौन से first to be done? Yes, or he should do neither. Yes or not? The first statement is talking about he is what? Confusion. Yes, जो कि हमेशा ही वो बंदा इसी में फंसा रहता है. The man who resolves but suffer his resolution to be changed but by the first counter suggestion of a friend, who fluctuates from opinion to opinion and veers from plan to plan and can never accomplish anything. The man who resolves, जो अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, अंडरस्टूड, but suffers his resolution to be changed, but suffers his resolution to be changed by the first counter suggestion of a friend. उसका फ्रेंड उसको क्या करता है? वन काउंटर सजेशन देता है उसका कि आपने जो डिसीजन लिया है रिजॉल्व्स, काउंटर सजेशन देता है. यस और नॉट? आई सेड दैट उसने अपना पहले राइट डिसीजन जो भी लिया उसने ही रिजॉल्व, बट सफर हिज रिजोल्यूशन, अपने प्रॉब्लम की वजह से वो अब जो रिजोल्यूशन उसने डिसीजन लिया था वो सफर कर रहा है. टू बी चेंज बाय द फर्स्ट काउंटर सजेशन ऑफ द फ्रेंड, उसके फ्रेंड ने उसको सजेशन दिया एंड ही स्टार्टेड व्हाट? सफरिंग. हु फ्लक्चुएट्स फ्रॉम ओपिनियन टू ओपिनियन, एंड ही इज फ्लक्चुएटिंग फ्रॉम व्हाट? One opinion to another. One is giving one opinion, another is giving another opinion, and veers from plan to plan, or एक plan to another plan. Then it means he can never accomplish anything. And this is the best line ever it has been said, that आप resolution ले, yes or not, but do not follow the suggestion of, yes or not, do not change it. So, but suffers his resolution to be changed by first counter suggestion of a friend, who fluctuates from opinion to opinion and veers from plan to plan, can never accomplish anything. Yes or not? एक को आपने देखा कोई हेजिटेट ही करते रहता है कि क्या लूं क्या नहीं करूं. Yes or not? Either out of the two I should do this or neither. Yes or not? Again, that person is not also okay. एक ने जिसने रिजोल्यूशन लिया कि आई हैव टू डू, बट ही इज टेकिंग द सजेशन फ्रॉम अदर्स, चेंजिंग द ओपिनियन आफ्टर वन आफ्टर अनदर, चेंजिंग द प्लान्स वन आफ्टर वन. सो ही कैन नेवर अकम्प्लिश एनीथिंग. ही विल एट बेस्ट बी स्टेशनरी एंड प्रोबेबली रेट्रोग्रेड इन ऑल. तो उसे क्या होना चाहिए? अब वो उस पोजीशन पे उसको क्या हो जाना चाहिए? स्टेशनरी, रुक जाना चाहिए. और अपने आई सेड दैट प्रोबेबली रेट्रोग्रेड इन ऑल, जो जो उसने प्लान बनाया उस प्लान को छोड़कर पीछे आ जाओ जो आपका पुराना प्लान था. यस और नॉट? ही क्या बोला मैंने? ही विल बी एट बेस्ट बी स्टेशनरी एंड प्रोबेबली रेट्रोग्रेड इन ऑल. इट इज ओनली द मैन हु फर्स्ट कंसल्ट्स wisely. It is only the man who first consults wisely. बहुत अच्छे से कंसल्ट्स ले, ओपिनियन ले, लेकिन इसका मतलब अपने ओपिनियन को चेंज ना करे. वाइजली का मतलब ही इज गुड डिसीजन मेकिंग. एक जो पर्सन गुड डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, ही कैन नेवर बी वाइज. आपके पास अच्छा एजुकेशन होगा देन यू कैन बी वाइज. इट इज द ओनली मैन हु फर्स्ट कंसल्ट्स वाइजली देन रिजॉल्व्स फर्मली. और अपने प्रॉब्लम को एक बार रिजॉल्व किया और प्रॉब्लम उसी तरह फर्मली रहा. Then execute his purpose. Then execute his purpose with inflexible perseverance. मतलब अब वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, क्या रहेगा? उसके साथ कंटिन्यू रहेगा. Yes or not? Inflexible perseverance, constantly. Perseverance means constant लगा रहेगा. And undismayed by those pretty difficulties which daunt a weaker spirit. और जो अनडिसमेड बाय दोज प्रिटी डिफिकल्टीज, जो भी आसपास के प्रिटी डिफिकल्टीज आते हैं
जो उसके आई सेड दैट स्पिरिट को और वीक कर देते हैं, दैट शुड नॉट बी, आई सेड दैट, टेकन केयर, दैट कैन एडवांस टू एमिनेंस इन एनी लाइन। आपको क्या करेगा, किसी भी लाइन में आपको कहां पहुंचा देगा, टेल मी, एमिनेंस, हाईएस्ट अचीवमेंट, अंडरस्टूड इट, किसी भी लाइन पे आपको कहां पहुंचा देगा, टेल मी। अगेन आई सेड दैट मैन हु इज परपेचुअली हेजिटेटिंग, which of the two things he will do first will do neither, this is the one thing. The man who resolves, अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है, but suffers his resolution to be changed by first counter suggestion, उसको counter suggestion मिला of a friend who fluctuates from opinion to opinion and veers from plan to plan, can never accomplish anything, वो कभी भी नहीं accomplish कर पाएगा, कुछ पा पाएगा। he will at best be stationary, क्या हो जाए, रुक जाए और पीछे चले जाए, जो पहला का डिसीजन था, probably retrograde in all. It is the only the man who first consults wisely, वही मैन है जो कि कंसल्ट करे wisely and then resolve firmly and then execute. जरूरी भी नहीं है कि sometimes कंसल्ट करे, but it is wisely. wisely का मतलब आपको पता हो कि ये सही गलत क्या होता है, yes or no? Who first consult wisely, then resolves firmly and then execute his purpose with inflexible perseverance, और उसके साथ चलें अपने, और विदाउट एनी काइंड ऑफ इनफ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल ना हो, पूरा इनफ्लेक्सिबल रहे, इनफ्लेक्सिबल चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, अनडिसमेड बाय दोज प्रिटी डिफिकल्टीज विच डोंट वीकर स्पिरिट। कभी कभी डिफिकल्टीज आती हैं, तो उस डिफिकल्टीज को आपको क्या लेना है, यस और नॉट, अपने आप को वीक नहीं करना है, उसको लड़ते हुए चलना है। अनडिसमेड बाय दोज प्रिटी डिफिकल्टीज, लाइफ में क्या आएंगी, डिफिकल्टीज विच विल ट्राई टू मेक यू व्हाट, वीकर एट स्पिरिट, कमजोर होगा, बट दैट कैन एडवांस, लेकिन धीरे धीरे आप बढ़ते चले जाएंगे, दैट कैन एडवांस, आई सेड दैट, टू एमिनेंस इन एनी लाइन, यस और नॉट। सो व्हाट इज द की नोट that seems to be the emerging from the passage, and keynote means again it is the main idea. First point, we should first consult wisely, then resolve firmly. We should first consult wisely, then resolve firmly, ये दिख रहा है, yes or not? हमें ये लास्ट के पैसेजेस में हमें ये दिख रहा है, yes, लास्ट लाइन ऑफ द पैसेज में we should consult wisely and then resolve firmly दिख रहा है, लेकिन आगे हम देखते हैं, we should reject suggestion of friends and remain unchanged, ये तो नहीं है, कंसल्ट का मतलब होता है आप अपने फ्रेंड से, लेकिन क्या करना होना चाहिए, कंसल्ट वाइजली होना चाहिए, yes or not? तो we should reject suggestion of friends and remain unchanged, this is wrong, ये है नहीं यहाँ पर। We should always remain broad minded, है ही नहीं, we should always remain अभी ये अपने ओपिनियन में प्रॉब्लम में है, ब्रॉड माइंडेड कहां से हो जाएगा, तो ये पैसेज तो बोल ही नहीं रहा है कि ही शुड बी ब्रॉड माइंडेड। वी शुड बी रिजोल्यूट एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड, वी शुड, हम लोग रिजॉल्व, हमारा प्रॉब्लम हमें रिजॉल्व करने वाला होना चाहिए, एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड, लेकिन इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि अचीवमेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, हम जब भी होंगे जब हम लोग कंसल्ट करेंगे वाइजली। लास्ट लाइन को दोबारा पढ़ता हूं ध्यान से, ही विल एट बेस्ट बी स्टेशनरी, आप अपना दिमाग ना लगा दें, ही विल एट बेस्ट बी स्टेशनरी, प्रोबेबली रेट्रोग्रेड इन ऑल, इट इज द ओनली द मैन हु फर्स्ट कंसल्ट वाइजली, देन रिजॉल्व्स फर्मली एंड एग्जीक्यूट हिज पर्पस विद इनफ्लेक्सिबल प्रिजर्वेंस, अभी भी एक सेंटेंस चल रहा है, अनडिसमेड बाय दोज प्रिटी डिफिकल्टीज विच डोंट अ वीकर, यस और नॉट, बीच में जितनी डिफिकल्टीज आती है वो आपके स्पिरिट को वीक करती है, लेकिन अंत में क्या होगा, एडवांस टू एमिनेंस इन एनी लाइन, यस और नॉट। तो पूरा आपका केस पे जा रहा है, यस, फर्स्ट वी शुड फर्स्ट कंसल्ट वाइजली एंड देन रिजॉल्व फर्मली, यस और नॉट, रिजॉल्व फर्मली, दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, इज आई सेड दैट आइडिया ऑफ द पैसेज, और इट इज द की, क्या क्या हुआ, हाँ, तो एमिनेंस मतलब आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, यू कैन अचीव एनीथिंग, यस और नॉट, यू कैन गेट एनीथिंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप, हम रिजोल्यूट खुद ही करें और वी शुड गेट इट, हमें हमेशा लाइफ में क्या करना पड़ता है, कंसल्ट, बट कंसल्ट कैसा होना चाहिए, वाइजली। लाइफ में कोई ऐसा बंदा ही नहीं है
जो कंसल्ट ना करता हो, अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज आल्सो, और ऐसे भी ये पैसेज भी बोल रहा है कि वी शुड कंसल्ट वाइसली। यस आर नॉट, वी शुड कंसल्ट, यस आर नॉट, तभी हम जाकर अचीव कर सकते हैं। अंडरस्टूड? आप क्यों रिजॉल्व करके चले और उस पर ही प्राप्त करते रहें, तो ऐसे पर्सन वेरी फ्यू इन दिस वर्ल्ड। और ये पैसेज वैसे भी ये बात नहीं कर रहा है, ये पैसेज क्या बोल रहा है कि कंसल्ट वाइजली एंड देन रीअफर्म कंफर्मली। यस आर नॉट? हाँ, तो इट इज रिजोल्यूशन इज ओवर देयर, लेकिन यहाँ पे रिजोल्यूशन मेंशन है, बट रिजोल्यूशन इज इम्प्लिसिट नॉट एक्सप्लिसिट। रिजोल्यूशन टू बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ आई सेड कंसल्टेशन। इस हाँ, अचीवमेंट ओरिएंटेड, अचीव समथिंग नहीं, यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि आपको अचीव करना है, लेकिन रिजोल्यूशन कैसे लेना है, ये मेन पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज रिजोल्यूट करो आप, ये तो अच्छी लाइन है, मैं तो बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट लाइन इसका पूरा, इस चारों ऑप्शन में बेस्ट लाइन इज द व्हाट, डी, लेकिन पैसेज के अकॉर्डिंग नहीं है। द फर्स्ट आई सेड दैट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट इज सेड दैट कंसल्ट वाइजली। कभी कभी आपने कंसल्ट वाइजली नहीं किया, अपने प्रोग्राम पे चल गए और बाद में पता चला समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो पैसेज कह रहा है कि इट इज कंसल्ट वाइजली, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अंडरस्टूड इट? समझ में आ गया? सो की नोट एंड डू द थर्ड पैसेज।